दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। पूरी दुनिया में इस्लाम दुश्मन ताकतें तरह तरह के हथकंडे अपनाकर इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश में लगी हुई हैं। ख़ास तौर से ऐसे मुस्लिम युवाओं को टारगेट किया जा रहा है जिनकी इस्लाम को लेकर जानकारी काफ़ी कम है। इन्हीं फितनों में से एक फितना आजकल सोशल मीडिया पर पूरी ताकत से छाया हुआ है, जिसका नाम है यूनुसल गौहर। ये अपने आप को रियाज अल गौहर का खलीफा बताता है और इसका दावा है कि रियाज अल गौहर, इनकी तस्वीर उसे चांद में भी नज़र आती है। इसको साबित करने के लिए उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट भी किए। साथ ही साथ ये कहते हैं कि रियाज अल गौहर नौज़ बिल्लाह इमाम मेहदी हैं और यूनुस अल गौहर उसके खलीफा हैं। ये कलमे को भी बदल चुके हैं। कलमे में ये रियाज अल गौहर का नाम डालते हैं। हुजूर नबी करीम की रिसालत पर तक ये हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और ख़त्म नबुव्वत का इनकार कर रहे हैं। मुमरा कौसा से भी इसी तरह का यूनुस अल गौहर का एक प्रचारक उलमा के हत्थे चढ़ा। उन्होंने उसके खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई है। इस व्यक्ति का नाम, जिसकी आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, इसका नाम शिफातुल्लाह अल गौहर फेसबुक पेज पर है, जबकि इसका असल नाम पेशतर खान है। ऐसी जानकारी मुमरा के शमशाद नगर की मस्जिद के इमाम साहब ने दी है, क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों से ये इस व्यक्ति पर वॉच रखे हुए थे। इस फितने से ताल्लुक़ रखने वाले करीब 11 से 12 लोग मुमरा शहर में सक्रिय थे और जब इन्हें लगा कि उलमा कराम उन पर नज़र रखे हुए हैं तो वो मुमरा से फ़रार हो गए और दोबारा रशीद कंपाउंड कुछ अरसे बाद ये पहुँचे हैं, जहाँ पर बाकायदा एक दुकान में यूनुस अल गौहर की तस्वीर लगाकर इनका फितनागिरी का काम चल रहा था और ये युवाओं को गुमराह भी कर रहे थे। ये अपने आप को सूफ़ी बताते हैं, लेकिन सूफ़ीज़म से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जितने भी सूफिया कराम हैं, औलिया कराम हैं, उन्होंने हुजूर नबी करीम के नामों से रिसालत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी है और इस्लाम के प्रचार के लिए उन्होंने अपनी जानें तक दे दी हैं। तो ये लोग अपने आप को सूफ़ी कह रहे हैं और सूफ़ीज़म और खानकाहियत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुमरा के वरिष्ठ पत्रकार रफ़ीक कामदार ने जब इस व्यक्ति से बात की तो उसने बड़ी ढिठाई से और बेशर्मी से कहा कि नौज़ बिल्लाह वो रियाज अल गौहर को मेहदी मानता है और उसका कहना है कि एक सूफ़ी होने के तौर पर उसने बात कही है, जो कि हम पहले भी कह चुके हैं कि बिल्कुल गलत है। मुमरा पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। मुमरा पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है और इस पेशतर खान नामक व्यक्ति को अरेस्ट भी कर लिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए पत्रकार रफ़ीक कामदार साहब ने क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ सैयद अली भाई साहब और मौलाना अब्दुल बासित ने भी मीडिया के सामने अपनी बात को रखा। उन्होंने मुस्लिम पेरेंट्स से अपील की कि उन्हें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उलमा कराम से उन्हें कनेक्ट रहना चाहिए, ताकि इस तरह का कोई भी फितना उनके बच्चों का या उनका ब्रेन वॉश ना कर सके। हम आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे जिसमें शिफातुल्लाह अल गौहर उर्फ पेशतर खान किस तरह की बातें कर रहा है। मुमरा के दरगाह गली पर जाकर उसने किस तरह से यूनुस अल गौहर के चैनल अलरा टीवी का प्रचार किया। मुमरा रेलवे स्टेशन का उसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक युवक को रियाज अल गौहर का कलमा पढ़ाता हुआ भी नज़र आ रहा है। खैर, हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि मुमरा, कलवा, थाना, भिवंडी, महाराष्ट्र, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को चाहिए कि अपने आपसी इख्तिलाफात को भूल कर इस तरह के फितने जो कि अब सर उठाने लगे, जिनमें शकील बिन हनीफ है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है और साथ ही साथ अब ये यूनुस अल गौहर, इस तरह के फितनों पर नज़र रखें, क्योंकि इनका पाकिस्तानी कनेक्शन है और ये पाकिस्तानी कनेक्शन रखकर हिंदुस्तान के मुसलमानों में खलफशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पत्रकार रफ़ीक कामदार ने मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने फौरी कार्रवाई की और शहर का माहौल बिगड़ने नहीं दिया। राम नाम की रोशनी जल रही हो, वह रोशनी वह आपको रोशनी अता कर देगा। वह आपके दिए को उस रोशनी से, उस दिए से जला देगा और यह दिया एक के बाद एक जलता चला जाएगा। पुराणों में आया है, वेदों में आया है, कुरान और हदीस में आया है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग बहुत दूर दूर तक जो है चिराग दिखाई नहीं देगा, बहुत दूर दूर तक कहीं एक आध चिराग टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब लोगों ने ये समझ रखा कि शायद कोई प्रलय काल होगा, कोई क़यामत होगी या कोई परमाणु विस्फोट होगा, सब लोग खत्म हो जाएंगे। कहीं बहुत दूर दूर गांव में कोई एक एक इंसान बचेंगे और उनकी झोपड़ी से कोई एक एक चिराग टिमटिमाता हुआ मिलेगा। नहीं, इसका मतलब
ये नहीं है। इसका आध्यात्मिक मतलब एक है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि ज्ञान, प्रकाश रूपी ज्ञान इतना कम हो जाएगा कि इसको जानने वाले बहुत दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएंगे, कोई हजारों लाखों में एक आध होगा। लेकिन दोस्तों, अब ये जमाना आखिरी चल रहा है। हर कौम के मुताबिक प्रलय काल करीब है, क़यामत करीब है, और ये आखिरी दौर महाभगवान कल्कि और ताज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दौर चल रहा है। इसके अंदर ईश्वर ने अपने ज्ञान को इतना ज्यादा अपडेट कर दिया है, इतना ज्यादा उरूज दे दिया है, इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया है और इतना ज्यादा आसान कर दिया है कि वह चिराग जो दूर दूर दिखाई देता था उसकी तादाद बहुत बढ़ गई है। वो हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में आपको दिखाई देगा, और एक नहीं अनेकों के रूप में दिखाई देगा, झुंड का झुंड दिखाई देगा। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे हजारों लोग हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग शामिल हैं कि जिनके दिलों के अंदर इस गुलाम ने, इस खादिम ने, इस सेवक ने जो है कि इसको सबसे बड़ी सेवा समझ करके और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम महाभगवान कल्कि अवतार का सबसे बड़ा मिशन समझ करके और सैयद यूनुस अल गौहर की आज्ञा से सबके दिलों में जलाने की कोशिश की है। और बहुत से लोग हैं उसमें जो कि उनके दिलों में ये चिराग जल रहा है। और हमारी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप भी अपने दिलों के चिराग को ऐसे दिलों से मिला करके जला लीजिए ताकि साल के 12 महीने 365 दिन या जब तक आप जिंदा रहे तब तक रोजाना आपकी दिवाली होती रहे, और इसी हयात में यहीं पर इसी मृत्युलोक में आप स्वर्गलोक के भागी हो जाएं और आपकी मुक्ति हो जाए, आपकी नजात हो जाए, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए। याद रहे, जिन लोगों ने भी मेडिटेशन किया, इबादत किया, इसी जीवन में किया, इसी मृत्युलोक में किया, क्योंकि अवधु जीवत में कर आशा, मुझे मुक्ति गुरु स्वहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, अवधु जीवत में कर आशा। तो सारी आशाएं, सारी उम्मीदें जिंदगी में की जाती है, मरने के बाद मुक्ति होती है। ऐसा जो भी गुरु कहता है वो झूठा है, झूठा विश्वास आपको देता है, क्योंकि कबीर हो, चाहे कोई भी रहा हो, भगवान हो, राम हो, कृष्ण, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, सब ने इसी हयात में, इसी दुनिया में सब कुछ किया और नजात का रास्ता पाया और मुक्ति धाम तक गए और मगफिरत पाई और अपने फॉलोअर्स को मगफिरत का रास्ता बताया। याद रहे, कोई भी अवतार, कोई भी नबी वो पैदाइशी बख्शाया होता है। वो अगर इबादत करता है तो सिर्फ हमको आपको दिखाने के लिए, उसको उसकी जरूरत नहीं होती है। वो इसलिए इबादतें करता है कि अगर मैं न करूँगा तो ये लोग भी गुमराह हो जाएंगे, ये लोग भी कुछ नहीं करेंगे। इसलिए वो हमको आपको सही रास्ते पर चलाने के लिए खुद बरतते हैं साधन में, है। तो इसलिए मजहब क्या है, धर्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब सवाल जो है इसके जवाब हैं और माकूल जवाब आपको जरूर मिल जाते हैं जब आप आध्यात्म के रास्ते पर यानी आत्मा के रास्ते पर खड़े हो जाएं, तो परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की दीपावली की गुफ्तगू को समाप्त करता हूं और ख़ास करके आप सभी लोगों को, तमामी सामीन और नाजरीन को दीपावली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और सबको दीपवाली बनने की दावत सुखन देता हूं। वेलकम टू माय चैनल अल रात टीवी सूफी ऑनलाइन विथ यूनुस अल गौहर। डेली शो 10:30 PM to 5:30 AM 83। अल्लाहू 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 अल्लाहू
अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाहु बोलो अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहब्बत उसके भी अंदर मोहब्बत, तो जिसने आपको ये मोहब्बत का सबक दिया उसका हुक्म तो सब मानेंगे ना। फिर वो कहेंगे इधर खड़े हो जाओ, सब उधर ही चले आएंगे। फिर वो पार्टी नहीं देखेंगे, कांग्रेस है कि बीजेपी, वो कहेंगे नहीं जिधर अल्लाह है उधर जाओ। सही है ना? बिस्मिल्लाह। सबको अल्लाह को कैसे करते हैं, इनको देखते हैं। सरकार का चेहरा तसव्वुर करें, आंखें बंद करके पढ़े। अल्लाह हो 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 अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो बहुत बहुत मुबारक। इस जबान से आपने सरकार के सामने अल्लाह पढ़ा है। आज से रूहानियत में आपका दाखिला शुरू हो गया असली, और सरकार की नजरों से आपके कब्र में नूर आने शुरू हो गए। जब जब आप अल्लाह का जिक्र दिल की धड़कनों में मिलाने की कोशिश करेंगे तो सरकार नजर फरमाएंगे, नजर करम फरमाएंगे, और सरकार की तरफ से 2 फरिश्ते आपके पास रहेंगे। आपकी तवज्जो को दिल की धड़कनों पर मरकूज करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि नफ्स और बाहर की शैतान आपको डिस्टर्ब करने के लिए रूप बदल बदल के आएंगे। कभी रिश्तेदार बन के आएंगे, कभी पड़ोसी बन के आएंगे, कभी कोई बन के आएगा। मंदिर में जाते हुए ये फालतू काम, ऐसी बातें करेंगे। उन फालतू लोगों को हटाने के लिए ये लोग मदद करेंगे, और आप अल्लाह अल्लाह करते करते एक दिन कामयाब हो जाएंगे। ये है असली इबादत, ये नमाज। स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं रफ़ीक कामदार, और आप देख सकते हैं कि तमाम शहर के ज़िम्मेदारान, उलमा हजरात और हमारे माशरे के कई ज़िम्मेदार लोग जो है हम मुमरा पुलिस स्टेशन में खड़े हैं, और हमारे साथ मुमरा पुलिस स्टेशन के हमारे सीनियर पीआई अनिल शिंदे साहब खड़े हैं। जैसे आपको सबको पता है कि पिछले कुछ सालों से इस्लाम की बेखकनी करने के लिए शकील बिन हनीफ की तरह एक और गौहरशाही का मामला जो है फूल रहा था यहाँ पर, और इस पर उलमा हजरात की कमेटियाँ जो है पिछले 3 साल से काम कर रही थी। कुछ हद तक ट्रैकिंग हो चुका था, लेकिन लोग भाग जाने की वजह से मामला जो है लगभग 2-2.5 साल पहले वो हो नहीं पाया था। लेकिन आज जो है इसी गौहरशाही को मुमरा में, जैसे अमृतनगर की दरगाह मस्जिद है, रशीद कंपाउंड है, इन इलाकों में हमारे मुस्लिम बच्चों को और दीनी तौर पर कम जानकारी, कम इल्म रखने वाले लोगों को पकड़ करके जो गुमराहियत के तरफ ले जा रहे थे, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
माज़अल्लाह तौबा ज़ात से इनकार, अल्लाह की ज़ात से इनकार करने वाली सीख तमाम जो हो इस गौहर शाही द्वारा दी जा रही थी, उसके तमाम सबूत इकट्ठा करके आज तमाम उलमा हज़रात ने सीनियर पीआई अनिल शिंदे साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सीनियर साहब ने फ़ौरन इसमें FIR दर्ज करवाई है और आगे कड़ी कार्रवाई करने का जो है उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं तमाम उलमा हज़रात, हम तमाम पत्रकार, तमाम मुमरा कौसा के शहरवासी, इन सब की तरफ से जो है सीनियर शिंदे साहब को जो है दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और करोड़ों करोड़ों जो है हमारी उनके लिए दुआएं रहेगी कि वो जहां भी रहे सही सलामत रहे। इस तरीके की चीज़ों पर जो है वो अक्सर रोक लगाएं और कहीं पर भी, हमारा ही शहर नहीं, कहीं पर भी हर जगह अमन व अमान कायम रखने में इसी तरह की भूमिका अक्सर निभाते रहे। ये इनका कुछ संबंध पाकिस्तान से भी है? जी, ये गौहर शाही जो चल रही है ये पूरी पाकिस्तान से उगम स्थल है इसका, वहीं से ये पूरी दुनिया में फैल रही है और इसमें पाकिस्तान के कनेक्शंस हमारे देश के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं इसके कई उदाहरण आ चुके हैं। मैं साफ तौर पर कहना चाहूँगा तमाम हमारे सीनियर साहब से लेकर के हमारे पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरी जी जो है, CP सर हमारे, इनसे लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, इन तमाम से मैं कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तानी कनेक्शन जो है बहुत एक सेंसिटिव मामला है। कल को इनकी आड़ में 2, 5, 10 कसाब कभी भी आ सकते हैं और हम हिंदुस्तानी भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर सकते हैं। किसी तरह का कोई गलत यहाँ पर जो है आतंकी काम भी वो कर सकते हैं, इसलिए इसको सेंसिटिवली ले और इस पर बिल्कुल गहराई तक छानबीन करके ये पूरी जो गौहर शाही की यहाँ पर जड़ें फैली है उसको उखाड़ कर फेंके। रफीक भाई, इनको देखा गया है कि ये मुमरा स्टेशन पे एक नौजवान को जो है कलमा पढ़ा रहे हैं, तो GRP में भी इनके खिलाफ FIR दर्ज होगा? जिस तरीके से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, नौजवान को गुमराह कर रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे? सुल्तान भाई, जैसा आप पूछ रहे तो ये मुमरा स्टेशन पे भी किया इन्होंने, दरगाह मस्जिद की तरफ भी किया, सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह परिसर जो है वहाँ पर भी किया, रशीद कंपाउंड में किया, कई जगहों पर इन्होंने किया है। अभी पहली FIR जो है सीनियर PI शिंदे सर की जो है बिल्कुल तत्परता से, उनके कोऑपरेशन से यहाँ पर हो चुकी है। आगे के लिए जो भी रहेगा, हमारे एडवोकेट कबीर चौधरी है, जजील नौरंगे हैं, ऐसे कई जब्बार मोमीन हैं, ऐसे जो वकील है जो अक्सर जो है इस उलेमाओं की टीम के साथ और तंजीम के साथ काम करती है, उनसे राय मशवरा करके हम इस पर अगला कदम उठाएंगे। मुमरा के अलावा मुंबई के इलाकों में भी ये लोग मौजूद हो सकते हैं? सब जगह पूरे हिंदुस्तान में है, न केवल मुमरा, पूरे हिंदुस्तान में है। जैसे शकील बिन हनीफ मुर्तद का जो है गिरोह पूरे हिंदुस्तान में सक्रिय है, वैसे ही गौहर शाह का जो है ये यूनुस अल गौर कहो या उससे पहले वो जो रियाज अल गौर था, इनका अल आरा TV जो है, फिर इनकी वेबसाइट है अल आरा TV जो है, यूट्यूब चैनल है, इनकी वेबसाइट है, इनकी बड़ी ही इश्क निंदा करने वाली किताबें हैं जिसमें आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह तौबा बहुत गलत बातें लिखी गई है, बहुत गलत बातें कही गई है और ये उस तरीके का दावा भी करते हैं। और ये फिलहाल इनका जो गद्दी नशीन है अल यूनुस गौर, उसको इमाम मेहंदी मानते हैं। तो इस तरह से ये पूरी तरह से हम मुसलमानों को गुमराहियत पर ले जा रहे हैं और इससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। मुफ्ती साहब, आप क्या बोलेंगे? जो ये कथित सूफी शफाअतुल्लाह, इनके खिलाफ सूफीज़्म से कोई ताल्लुक नहीं है, इनको सूफी कहना भी एक गलत है, कहना भी गलत है, सूफीज़्म से कोई ताल्लुक नहीं। सवाल सबसे पहले तो इसके ताल्लुक से मालूम होना चाहिए कि पिछले 3-4 साल से एक्टिव है और इसके बारे में उलमा मुस्तकिल मेहनत में लगे हुए थे और आज हम यहाँ पहुँचे और सीनियर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने फौरी तौर पे कार्रवाई की। हमने स्टेटमेंट में साफ साफ जो बताया है कि ये कलमा तय्यबा जो है इस्लाम का कलिमा है, ये इस्लाम का नाम लेकर के इस्लाम के ख़िलाफ़ एक नए दिन को पेश कर रहे हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह वो ला इलाहा इल्ला रियाज़ का कलमा पढ़ाते हैं जो सरासर कुफ्र है और इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इसलिए हमने ये लिखा है कि भाई हमारे इस्लामिक भावनाओं को भड़का रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ माहौल क्रिएट कर रहे हैं। इस बुनियाद पर यहाँ FIR की बात रखी गई। आप क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? इस तरीके से वो पाकिस्तानी गतिविधियों को इंडिया में जो है, हिंदुस्तान में और खासकर मुमरा मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहाँ पर फैला रहा है, वो गतिविधियाँ पाकिस्तानी कर रहा है, तो क्या मांग करेंगे इसके खिलाफ? कानून कायदे के अंदर FIR हमने करा दी है और सीनियर साहब का और क्या कहते हैं यहाँ की जो संस्था है, मिनिस्ट्री है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि पूरी इंक्वायरी लेकर के जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है सख्त से सख्त
उनके खिलाफ़ कार्रवाई करे और इस तरह की फितने से हमारे नौजवान भड़क सकते हैं। मुमरा एक पुरअमन शहर है, उसकी बदनामी हो सकती है, इसलिए तेज़ कार्रवाई करके उसके खिलाफ एक्शन लिया मुफ्ती जाए। साहब का नाम क्या है जिन्हें पकड़ कर लाया गया है, और ये किस तरह से लोगों को बहला फुसला कर अपनी जो दीन बनाए उसमें शामिल करते थे? इनका पहले नाम बताइए। इनका नाम है पेशकर खान उर्फ सूफ़ी शफ़ातुल्ला खान उर्फ सूफ़ी शफ़त खान। ये उन्होंने अपना नाम क्या कहते हैं शुरू कर रखा है अपने उसके ऊपर फेसबुक आईडी वगैरह पर। तो इस तरीके से ये सूफ़ीज़म के नाम से, ज़िक्र के नाम से लोगों को बहका के करीब लाते हैं और ज़िक्र के नाम पे फिर वो कलमा पढ़ाते पढ़ाते रियाज गौर शाही का झूठा कलमा पढ़ाते हैं। तो लोगों को इससे बचने के लिए आप लोगों की तरफ से, उलमाए किराम की तरफ से क्या पैगाम दिया जा रहा है कि इन लोगों से जो है कैसे बचा जाए? ये इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, ये बिल्कुल मुसलमान नहीं है, ऐसे लोगों की बिल्कुल कोई बात सुनना नहीं है। अगर ऐसा कोई भी मामला पेश आता है तो यहाँ उलमा की पूरी टीम है, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम से पूरी टीम काम कर रही है। उनके ज़िम्मेदारों तक की बात पहुँचाई जाए, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और उनके ज़रिए से जो गलत फ़हमी लोगों तक पहुँचाई जा रही है उसको समझाने का भी काम किया जाएगा। मुफ्ती साहब, यूनुसल गोहर के साथ साथ शकील बिन हनीफ भी है, इंजीनियर मिर्ज़ा भी है, तरह तरह के पाकिस्तान से कई ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं जो दीन के नाम पे इस तरह से नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। तो इसके लिए उलमा कराम की शहर की कोई कमेटी आपने बनाने का सोचा है कि मजलिस ताल्लुक से नौजवानों में बेदारी पैदा की? मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम से टीम बनी हुई है और उसके कई सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। हर महीने इस मस्जिद में उस मस्जिद में अलग अलग जगहों पे प्रोग्राम माशाल्लाह हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। अभी क्या कहते हैं, श्रीलंका के अंदर भी 4 लोग भटक गए थे, गौर शाह को मानने लगे थे, उनसे दोबारा तौबा करा के कलमा पढ़ाया गया है। कल ही का वाक़या है। हमारे उलमा की टीम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की टीम पहुंची थी और उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने दोबारा इस्लाम का कलमा पढ़ा है, मुसलमान हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इसके खिलाफ़ एक्शन हो रहा है। इस्लाम से ही हट कर एक अलग दीन बनाकर जो है लोगों को गुमराह किया जा रहा है। देखिए, रफ़ीक भाई ने एक बात अच्छी कही कि ये पाकिस्तान बेसिस गौर शाही है। इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग कुछ भी कर सकते। हो सकता है कि इनके रूप में ये ISI एजेंट हों जो मुसलमानों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र भी हो सकता है, जैसा आपका सवाल था। तो मैं महाराष्ट्र सरकार से और महाराष्ट्र DGP से, हमारे थाने शहर के DGP से, मुंबई कमिश्नर से ये मांग करता हूँ कि ये जांच का विषय है, इसको जांच की जाए और ये गौहर शाही के जो पाकिस्तानी बेस्ड लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये पूरे महाराष्ट्र में जाल बिछा हुआ है, इस जाल को ध्वस्त किया जाए। पुलिस को बताया जा रहा है कि अभी FIR दर्ज की है, आपको कुछ जानकारी क्या धारा है वगैरह कुछ? अभी FIR दर्ज कर ली गई है, अब इसके ऊपर इंक्वायरी होगी और मैं तो ये बोलता हूँ कि इनकी फाइनेंशियल उसके ऊपर चेक किया जाए कि इनको पैसा कहाँ से आ रहा है। भाई साहब, इसमें हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ साथ खानकाही निज़ाम को भी बदनाम करने की कोशिश है। खानका से आप जुड़े हुए तो ये मैसेज आपको देना है। ऐसा है कि सूफ़ी से आदमी अट्रैक्ट होता है, तो ये गौहर शाही लोग ने इसको अपने आप को सूफ़ी से जोड़ा है, जबकि इनका सूफ़ी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसकी भी इंक्वायरी की जाए, जांच की जाए कि इस तरीके से मिसयूज़ करके सूफीज़म को बदनाम करने का काम किया जा रहा है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।